गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग जो है से आपका हर एग्जाम में आता है, और इसलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला लेसन से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण या टेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखेंगे। पहला है जिसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोला जाता है? कोडिंग डिकोडिंग। इसको हिंदी में लिख सकते हैं सांकेतिक भाषा। इसको टेस्ट कर लेते हैं, परीक्षा। क्या इसको पढ़ेंगे? सांकेतिक भाषा परीक्षा। ऐसे कोडिंग को हम बोलते हैं कुटवाचन कहा जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग की आवश्यकता क्यों हुआ। तो किसी भी अर्थ को अल्फाबेटिकल लेटर में परिवर्तित कर देना ही क्या कहलाता है? कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। या एक अर्थ को दूसरे अल्फाबेटिकल लेटर में परिवर्तित करना ही कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग के बारे में हम समझते हैं। पहले हम जानते हैं कोडिंग क्या होता है। क्या हम पढ़ते हैं? कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? कोडिंग कहा जाता है। कोई अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। इसको लिख लेते हैं। किसी अर्थपूर्ण किसी अर्थपूर्ण शब्द या शब्दों या अक्षरों को नियमानुसार अर्थविहीन, क्या बोलते हैं इसको? नियमानुसार अर्थविहीन शब्दों या अक्षरों में परिवर्तन करने की क्रिया ही कोडिंग कहलाता है। कोडिंग कहलाता है। यहाँ पर एक बार समझते हैं। किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहा जाता है। किसी अर्थपूर्ण शब्द जैसे लेते हैं, क्या एग्जाम्पल में लेते हैं? पेन लेते हैं। क्या लेते हैं? तो पेन का कोई अर्थ है। पेन का क्या है? कोई अर्थ है। अब यहाँ पर एक लेटर को बढ़ाते हैं तो पी से क्यू हो जाएगा। एक लेटर को यहाँ पर फिर प्लस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक लेटर और प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? एन ओ हो जाएगा। तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये पेन का कोई अर्थ है। पेन का मतलब क्या होता है? कलम होता है। तो इसलिए कहा गया कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, जैसे पेन हम लिए तो पेन क्या है? अर्थपूर्ण है।
तो पेन को हम क्या कर दिया, किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार यह क्रिया को क्या कहेंगे, हम कोडिंग कहेंगे। एक बार फिर से, किसी अर्थपूर्ण शब्द या अक्षर को नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्दों में, कैसा शब्दों में, अर्थविहीन शब्दों में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। तो ये मेरा अर्थपूर्ण शब्द था, जैसे पेन लेते हैं, तो पेन में पी में एक लेटर बढ़ाएं तो पी के बाद क्या होता है, क्यू होता है, और ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, और एन के बाद क्या होता है, एन, इसके बाद ओ होता है। तो इस तरह इसका कोई अर्थ है और इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक अर्थपूर्ण शब्द है। कैसा शब्द है, ये मेरा अर्थपूर्ण शब्द है, ये मेरा अर्थविहीन शब्द है। तो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्दों में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहा जाता है। चलिए और हम आगे चलते हैं। और देखते हैं डी कोडिंग, क्या बोलते हैं, डी कोडिंग। इसको लिखेंगे किसी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन, किसी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन, किसी अर्थविहीन शब्द को किसी अर्थविहीन शब्द को, शब्द या अक्षर को, किसी अर्थविहीन शब्दों अक्षरों को नियम अनुसार, किसके अनुसार, नियम के अनुसार, किसके अनुसार, यानी किसी अर्थविहीन शब्द को नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में, कैसा शब्द में, अर्थपूर्ण शब्दों या अक्षरों में परिवर्तन करने की क्रिया ही डिकोडिंग कहलाता है। देखिए एक बार समझते हैं, किसी अर्थविहीन शब्द को, कैसे शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को किसी नियम के अनुसार क्या करते हैं, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्यू, एग्जाम्पल में क्यू, एफ, इसके बाद ओ लेते हैं। इधर मेरा क्या हो गया, पेन, क्या हो गया, पेन। तो देखिए यहाँ पर एक बार और किसी अर्थपूर्ण, अर्थविहीन शब्द को, कैसे शब्द को, अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्दों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। तो एक बार आप समझ लेते हैं, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्दों में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है, किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्दों में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। कितना लेटर होते हैं, 26। यदि आप लोग को नहीं पता है तो यहाँ पर लेते हैं ए, क्या लेते हैं, ए बी सी डी ई
एफ जी एच आई जे के एल एम पी जेड। हमने देखिए ए से लेकर के कहाँ तक लिख लिया, जेड तक लेटर को क्या कर लिया, लिख लिया। अब ए का 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना हो गया 25 26। इस प्रकार इसको राउंड में हम क्या करते हैं, घेर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का माहौल आ गया मेरा। चलिए अब हम देखते हैं, हम सांकेतिक भाषा में ए को हम क्या करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी ए से लेकर के जेड तक जितना लेटर है सारे लेटर को हम क्या करते हैं, इंडिकेट कर लेते हैं। तो ए को कितना लेते हैं, 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, इस तरह लेते हैं। जेड तक हम लेते हैं 26 लेटर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुआ, तो यदि कोई क्या करेंगे, अगर पेन को हम क्या लिख सकते हैं, पेन को क्या लिख सकते हैं, पेन को हम लिख सकते हैं QFO। तो इसी तरह क्या करेंगे, गेट को क्या लिखा जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे दे तो यहाँ पर लेटर को हम क्या करते हैं, देख रहे हैं पी के बाद क्यू है, 1 लेटर बढ़ाया है, ई के बाद एफ है, 1 लेटर को बढ़ाया है, एन के बाद ओ है, 1 लेटर को बढ़ाया है। तो इसी तरह इसको में भी 1 लेटर को हम क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे। जी के बाद क्या होता है मेरा, जी देखिएगा यहाँ पर, जी के बाद क्या होता है, एच होता है। इसके बाद ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। इसके बाद टी के बाद क्या होता है, RST, देखिएगा यहाँ पर टी के बाद क्या होता है, यू होता है। तो इस तरह हमने क्या करते हैं, कोडवर्ड में क्या करते हैं, किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है, एक कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। यानी हम ए बी जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ABCD को लेटर को हम लेकर के चलेंगे और ABCD के ही नाम को हम क्या करेंगे, इंडिकेट को संकेतिक अक्षर को प्रयोग करेंगे। तब पेन को हम लोग QFO लिखा, क्योंकि पेन कितना है, P के बाद क्या होता है, Q होता है। यहाँ से 1 लेटर बढ़ गया, P के बाद क्या होता है, Q होता है, E के बाद F होता है और N के बाद क्या होता है, O होता है। तो देख रहे हैं सारे में 1 लेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जी के बाद क्या होता है, एच होता है, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है और टी के बाद क्या होता है, यू होता है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, लेटर को हम लिखेंगे। यानी एक क्या करते हैं, एक शब्द या अक्षर को दूसरे शब्द या अक्षर में इसके शब्दों के क्रम के अनुसार, शब्दों के क्रमिक संख्या के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट से ट्रिक है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब हम ट्रिक में याद करते हैं, क्या करते हैं, ट्रिक में याद करते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं क्या, इज्योटी क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं 5 और शॉर्ट में लिखते हैं 5 10 15 20 25। ई 5 लेटर पर होता है और ये जो होता है ये 10 लेटर पर होता है और जो वो 15 लेटर पर होता है। और इसके बाद टी मेरा कितना हो गया 20 और वाई। इस तरह आपको याद रखने का एक ट्रिक है, क्या बोलेंगे, इज्योटी। क्या याद रखेंगे, इज्योटी। तो इससे ही 5 लेटर हो जाएगा और ये 10 लेटर हो जाएगा और ओ का जो होता है क्रमिक वैल्यू 15 हो जाएगा और टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और वाई का कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर क्या दे, एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्ण माला में बाएं से छठवां स्थान पर कौन होगा? स्थान, छठवां स्थान पर, छठवां स्थान पर कौन वर्ण होगा से आपको पूछेगा। क्या पूछेगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां स्थान पर कौन होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर ई मेरा कितना हो गया? 5 हो गया। ई कितना है? 5। और छठा कह रहा है, क्या कह रहा है? तो 5 + 6 मेरा 6 हो गया। और 6 बराबर क्या बोलते हैं? एफ मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं। कर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां स्थान पर कौन होगा। तो हम जान रहे हैं ई मेरा कितना होता है? 5 होता है। तो 5 से एक इधर इंक्रीज करेंगे, एक बढ़ेंगे, तो 5 एक कितना होगा? 6। और छठा पर हमने लिखाए थे, क्या होता है? एफ होता है। तो इस प्रकार समझें। यानी आपको इस तरह दे सकता है जे, या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां स्थान पर कौन होगा। तो जे मेरा 10 है, 10 के बाद एक क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे आपको प्रश्न दे सकते हैं। और आगे चलते हैं और देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां स्थान पर कौन होगा? 12वां स्थान पर कौन वर्ण होगा? ठीक है, क्या कर रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां स्थान पर कौन वर्ण होगा। तो अब इसको हल करते हैं। देखते हैं जे मेरा कितना हो गया? 10 हो गया। अब 12वां स्थान पर कह रहा है, तो 10 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12। 12 स्थान पर जे के एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एल। आप समझे, आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? जे बराबर मेरा 10 था, और 10 के बाद फिर क्या? जे 11 होगा, 12 जे के एल कितना हो गया? 12 लीटर पर कितना हो गया? मेरा एल हो गया। इस प्रकार समझे आप। जैसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां स्थान पर कौन होगा? बाएं से 12वां स्थान पर कौन वर्ण होगा? तो जे मेरा कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 से 2 लीटर और आगे बढ़ेंगे, कितना लीटर बढ़ेंगे? 10। तो 10 के बाद क्या हो जाएगा? 12 होगा। और 12 तो जे, इसके बाद के 11, और 12 मेरा कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे वर्ण आपको आएंगे। ठीक है, आपको और बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। कहते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां स्थान पर कौन होगा? 19वां स्थान पर कौन वर्ण होगा? क्या कह रहा है आपको? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं टी मेरा कितना होगा? 20 होगा। क्या होगा? 20। टी मेरा क्या होगा? 20। इसमें -1 घटा देते हैं तो 19 को क्या हो गया? एस मेरा आंसर आ गया। समझ गए बात को? क्योंकि हमने देखा था एस लेटर पर क्या होता है? 19 होता है। एक बार और समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां स्थान पर कौन वर्ण होगा? तो टी मेरा कितना हो गया? 20 हो गया।
और 20 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 19 होगा। और 90 में का लेटर कितना होता है, एस होता है। सॉरी, 90 को क्या बोलते हैं, एस। यानी एस मेरा कितना होगा, 19 हो गया। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। और लेते हैं क्वेश्चन कुछ। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां स्थान पर कौन होगा। कैवां स्थान पर कह रहा है, 24वां स्थान पर कौन होगा। 24वां स्थान पर कौन वर्ण होगा। तो अब देखते हैं, y इक्वल टू मेरा 25 हो गया। एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। मेरा x आ जाएगा 24 लीटर पर। एक बार और समझते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वां स्थान पर कौन होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो, 25 होगा। और 25 से एक घटेगा तो कितना होगा, 24 होगा। और 24 लीटर पर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मिटाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बाएं और दाएं के बाएं क्या हो गया, बाएं और दाएं। तो बाएं कहेगा तो एक प्लस माइनस करेंगे, बाएं कहेगा तो एक माइनस, और दाएं कहेगा तो एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, बाएं कहेगा तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। और दाएं कहेगा तो एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर बाएं कहेगा तो क्या करेंगे, एक माइनस, और दाएं कहेगा तो एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैसे आपको कह दे, क्या कह दे क्वेश्चन, टी के बाएं क्या हो गया, टी के बाएं कौन वर्ण है। तो टी मेरा कितना होता है, 20। बाएं कह रहा है तो बाएं कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। इसको बोलेंगे 19। अब बात समझे, अगर बाएं कहेगा तो माइनस करेंगे, और दाएं कहेगा तो क्या कर देंगे, प्लस। टी के बाएं कौन है, तो बाएं का मतलब इधर, बाएं का मतलब क्या हो गया, ये साइड। और दाएं कहेगा तो क्या करेंगे, ये साइड करेंगे। तो ये साइड माइनस और ये साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का दे, टी के दाएं कौन वर्ण है, कौन वर्ण है। तो टी मेरा कितना हो गया, 20। और दाएं कह रहा है तो दाएं कह रहा है तो क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। और 21 लीटर पर क्या होता है, यू होता है आपका। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यू। एक बार और समझते हैं, टी के दाएं कौन वर्ण है। तो टी मेरा कितना हो गया, 20 हो गया। और एक प्लस करेंगे, 20 + 1 क्या हो जाएगा, दाएं कह रहा है ने, तो दाएं क्या होता है, प्लस होता है। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार दाएं कहेगा तो एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ण उसी रूप में है तो उसके बाएं कहेगा तो एक घटाएंगे, दाएं कहेगा तो एक जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अब देखते हैं ट्रिक, दूसरा देखते हैं। ट्रिक क्या देखते हैं, एक हम लेते हैं ट्रिक को जिसको बोलते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24, इसको बोलते हैं CF I 9 हो गया, और ये हो गया L, वो 15 हो गया, और R 18 हो गया, U मेरा 21 हो गया, और ये X हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? सफिलोरक्स। क्या पढ़ेंगे? सफिलोरक्स, जिससे हमको पता चल गया कि सी का क्या होता है। सी का 3 लेटर होता है, यानी सी को कोड कितना हो गया? 3 हो गया। एफ का 6 हो गया, आई का 9 हो गया, और मेरा क्या बोलते हैं, एल का कितना हो गया? 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, आर का 18 हो गया, और यू का 21 हो गया, और एक्स का क्या हो गया? 24 हो गया। तब एक क्वेश्चन लेते हैं, वही बात होगा यहाँ पर। बाएं कहेगा तो एक घटाएंगे, और दाएं कहेगा तो एक क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। आपको कह दे क्वेश्चन की एफ के चाहे तो बाएं से 8वां वर्ण कौन होगा? 8वां वर्ण कौन है? कह दिया आपको बाएं से 8वां वर्ण कौन है, तो एफ मेरा कितना हो गया? 6 हो गया। 8वां कह रहा है तो 2 जोड़ेंगे। बाएं से कह रहा है तो क्या करेगा? अब देखिए 6 2 8, और 8 पर क्या होता है? एच होता है, तो मेरा आंसर कितना हो गया? एच हो गया। बात समझे? कहा कि बाएं से 8वां वर्ण कौन होगा, तो एफ मेरा कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 + 2 करेंगे तब ने 8 होगा, तो 6 + 2 क्या हो गया? 8 हो गया। आप जानते हैं एफ के बाद 6 7 पर क्या होगा? जी होगा, और इसके बाद क्या होगा? एच होगा, तो 6 और 2 क्या हो गया? 8 हो गया, तो एच बराबर मेरा कितना हो गया? 8 हो गया। एक बार समझते हैं फिर से। कहा बाएं से 8वां वर्ण कौन होगा, तो बाएं कितना हो गया? 6, और +2 कितना हो गया? 8, तो 6 और 2 कितना हो गया? हाँ, चलते हैं आगे की ओर, और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर कहते ओ के बाएं कौन सा होगा, या ओ के बाएं, चाहे बाएं से 16वां लेटर कौन है? क्या है? बात समझे? बाएं से 16वां लेटर कौन है? तो मेरा कितना होता है? 15। एक जोड़ेंगे तो 15 1 16। 16 को क्या बोलते हैं? ओ पी। पी मेरा क्या हो गया? पी मेरा कितना हो गया? आंसर पी हो गया। समझे? कहा बाएं से 16वां लेटर कौन है, तो ये मेरा 15 हो गया, और एक इधर जोड़ेंगे तो 15 ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो बाएं से मेरा 16वां लेटर क्या हो गया? पी हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे अक्षर हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, विपरीत लेटर कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं विपरीत लेटर क्या बोलते हैं। विपरीत लेटर, देखिए विपरीत लेटर में क्या होता है? दो विपरीत लेटर का योग 70 होता है। 27 दो विपरीत लेटर का योग 27 होता है। कितना होता है? 27। जैसे हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखते हैं नोट के रूप में। ए मेरा कितना हो गया, और ये जेड है, तो ए का 1 होता है या 27, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस कितना हो गया? 27, यानी सॉरी, ए का 1 होता है और जेड का 26 होता है, तो जोड़ेंगे तो 1 और 26 क्या हो जाएगा? 27 आएगा। कितना आएगा? 27। तो दोनों का योग कितना हो गया? 27, यानी ए प्लस जेड इक्वल टू 27 हो गया। ए का 1 अगर रखते हैं तो 27, अब प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा? 27, और प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी 26। तो कहने का मतलब है कि अगला लेटर को यदि निकालेंगे तो क्या करेंगे? हमको विपरीत लेटर से क्या करना होगा? घटाना होगा।
यानी ए और जेड दोनों का योग कितना था, 27 था। अब ए का वैल्यू कितना, 1 होता है, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, 27 में 1 घटेगा तो 26 हो जाएगा। यानी दो विपरीत लेटर का योग 27 होता है। तो एक लेटर यदि देल रहेगा तो अगला विपरीत लेटर क्या होगा, विपरीत लेटर क्या होगा, तो 27 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो आगे अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे आपको दे दे क्वेश्चन, बी का विपरीत लेटर क्या होगा। क्वेश्चन है बी का विपरीत, बी का विपरीत कौन लेटर है, बी का विपरीत कौन लेटर है। तो बी मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। और हमने बताया था कि 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब 25 मेरा कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पर समझे, कह दे कि बी का विपरीत लेटर कौन है, तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। और 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो विपरीत लेटर का योग कितना होता है, 27 होता है। जिसमें एक लेटर दिया हुआ है तो अगला लेटर का कोड कितना होगा, तो 27 में से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि बी का विपरीत कौन लेटर है, तो बी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 का लेटर कितना होता है, वाई होता है।